हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम गुड, आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। एक कमेंट आया था कि एकादशी का व्रत कैसे रखते हैं, मेक अ व्लॉग ऑन इट। बेसिकली अभी कलयुग है तो उस हिसाब से बताती हूँ। एकादशी का व्रत सबसे पहले कलयुग का मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि आजकल लोग कुछ भी खाते हैं व्रत में। तो जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है उस चीज़ से हट के हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट लोग तो कुछ भी करते हैं। चलो, बट हमें जो करना है अभी मैं वो डिस्कस करती हूँ। पहली बात तो मुझे भी नहीं पता था इन सब के बारे में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सोमवार के व्रत रखती थी। जैसे पहले 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, उद्यापन करा दिया, फिर 16 सोमवार कर लिए, फिर उद्यापन करा दिया। तो मतलब ऐसे चलता रहता था। और उससे पहले भी जब मुझे नॉलेज नहीं थी तो उद्यापन नहीं कराते थे, बस व्रत रखते रहते थे। और बेसिकली उसके अलावा भी जैसे हमारे हिंदू धर्म में कैमरा उससे पहले भी जैसे हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत लाइक हमारा जो भारत देश है, बहुत फेस्टिवल्स आते रहते हैं। जैसे कि कभी जन्माष्टमी आ गई। मेरा फ़ोन बार बार गिर रहा था, ये सेट नहीं होता है। जब मैं यहाँ शूट करती हूँ तो ये सेट नहीं होता, और मैं इसे अपने एंगल से सेट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या बता रही थी, जैसे बहुत सारे मतलब कि फेस्टिवल्स आते रहते हैं, कभी जन्माष्टमी, कभी शिवरात्रि। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उन पे भी अपना फास्ट रखूँ, ठीक है। पहले मेरी मेंटलिटी कुछ और थी कि कभी रख लिया कभी नहीं। मतलब एक होता है ना कि एक फेज चल रहा है 2-3 साल से, तो कंटिन्यू एक लाइफ चल रही है, फिर थोड़े से उतार चढ़ाव आए, फिर ऐसे ऐसे से। तो मतलब मैक्सिमम बहुत सारे साल तो ऐसे गए हैं कि मैंने कंटिन्यू फास्ट रखे हैं। और बाय गॉड ग्रेस जो वो साल थे, मतलब कि जिनमें मैंने बहुत सारे फास्ट रखे, वो बहुत अच्छे साल गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, ठीक है। और जब जब किसी कारणवश एग्जाम्स की वजह से या किसी भी कारणवश मैं फास्ट नहीं रख पाती थी, क्योंकि बताऊं क्या होता है, लो मैं ये भी चीज़ क्लियर कर देती हूँ। जब हम पढ़ते हैं तो बहुत क्रेविंग होती है, बहुत भूख लगती है। ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ फास्ट फूड ही खाएं, मतलब चाहे कुछ मर्जी खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, चावल खाएं, कुछ भी खाएं, मतलब भूख लगती है, और बहुत लगती है पढ़ते टाइम। तो पढ़ने वालों की ज़िंदगी भाई थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरी हुई हूँ। बहुत भूख लगती है पढ़ते टाइम, बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे लगती थी बहुत ज़्यादा, इसी वजह से मैं बैठी बैठी पढ़ती रहती। मतलब पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती, फिर खाना है, फिर पढ़ो, भूख लग जाती, फिर खाना है। और मतलब इसी वजह से मेरा वेट भी बहुत बढ़ जाता था। ये पॉइंट है भाई, ओबेसिटी बढ़ जाती है उस टाइम पे, बहुत फैट बढ़ जाता है कि खाते रहते हैं। स्पेशली पढ़ने वालों के लिए होता है। इवन बल्कि ना कोई अदर काम में लगे रहेंगे ना, घर के कामों में, या मतलब जो जिस दिन नो स्टडी डे होगा, जिस दिन कोई पढ़ाई वाला दिन नहीं होगा, और उस दिन हम व्रत रखेंगे ना, तो फील भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा माइंड है ना अदर एक्टिविटीज में लगा रहता है। और पढ़ाई वाले दिन व्रत रख के देख लो, तुम्हारी ही रूह कांप जाएगी, कब कब आ जाएगी बिल्कुल कि हाँ भूख लगी है, खाना है खाना है। तो मेरे साथ होता था ऐसे। तो बहुत टफ होता था, मतलब एग्ज़ाम टाइम में या स्टडी वाले दिनों में बहुत टफ होता था फास्ट रखना। क्योंकि एक तो फास्ट है, फास्ट क्यों रख रहे हैं कि हम कम खाएंगे, और फिर उस टाइम ही खा, मतलब ये होता है कि चाहे फास्ट वाली चीज़ें ही मिल जाए, जैसे दूध हो गया, फ्रूट हो गया, तो फास्ट में जो भी खाना होता है वो हर फास्ट का एक नियम होता है। जैसे हमारे यहाँ सोमवार के व्रत में तो चूरमा खाते हैं, ठीक है। तो भाई कि हाँ, और मेरी मम्मी, हाँ सबके घरों की अपनी अपनी कहानी होती है। मेरी मम्मी को क्या होता है, जब मैं फास्ट रखती हूँ, ये खा ले, वो खा ले, ये खा ले, वो खा ले। मैं कहा नहीं भाई, मतलब मम्मी को लगता है कि फास्ट रखा है तो फास्ट वाली चीज़ें खा भर भर के, मतलब मम्मी को ऐसा लगता है। तो फिर मुझे ये होता था कि नहीं यार, फिर फास्ट का क्या मतलब है, मतलब कि फास्ट उस टाइम, मतलब जो बचपना था, मतलब 20 से पहले पहले की बातें कर रही हूँ मैं, जब मैं 20 साल से कम की थी, उससे पहले पहले की सारी चीज़ें हैं ये। और जैसे शाम क्या होता है, सोमवार वाले व्रत में भी शाम को मतलब चूरमा खाना होता है, तो मम्मी
मतलब 12 बजे शुरू हो जाती थी, तेरा चूरमा कब बनाना है, तेरा चूरमा कब बनाना है, तेरा चूरमा कब बनाना है, ऐसे करते करते मतलब कि दिमाग ऐसे कर देती थी कि 4 बजे तक मतलब। फिर मैंने कहा कि मैं शाम को पूजा करके ही तो खाऊंगी चूरमा। फिर मम्मी कहती कि ठीक है, और फिर पूछने लग जाती तेरा चूरमा कब बनाऊँ, तेरा चूरमा कब, तेरा चूरमा कब। मैं कहा भाई अब बना के रख दो, जब खाना होगा मैं खा लूँगी। तो मतलब यू नो मेरे तो फास्ट से भी स्टोरीज रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने वीरवार के व्रत शुरू करे थे, क्योंकि मुझे बोला था पंडित जी ने कि आप व्रत रखो, आपको अच्छा पति मिल जाएगा। तो उस चीज़ के लिए भी मैंने फिर वो भी मैंने उस पर भी रिसर्च करी थी। 16 सोमवार के व्रत में क्या होता है, 16 सोमवार के में तो ये है फ्रूट फ्राट खा लो, दूध पी लो, लस्सी दही पीना खाना है, तो नहीं तो आप कैसे भी रह सकते हो, आपकी इच्छा है। कैसे भी इन द सेंस कि कुछ और नहीं खाना है, पर खाना वही है जो व्रत में अलाउड होता है, ठीक है। कम ज्यादा खाना है वो आपके ऊपर है भाई। सबकी अपनी बॉडी होती है, सबकी अलग अलग बॉडी होती है, सबकी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब मेरा क्या है, क्या पता मैं पूरा दिन कुछ ना खाऊं, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि सामने वाला भी ना खा पाए। मतलब मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 16 घंटे बिना खाए रह सकती हूँ, 16 घंटे निकाल दूंगी मैं बिना खाए पिए, ठीक है। अब मे भी सामने वाले की कैपेसिटी ना हो, तो सब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही करें भाई, क्योंकि फिर चक्कर खा के गिर जाओगे, किसी का बीपी, किसी का कुछ, किसी का कुछ, तो वो चीज़ ना हो। तो ठीक है, मैनेज कर लो ये। और फिर क्या आता है, फिर मैंने वीरवार के व्रत करे थे, क्योंकि मुझे बोला था कि अच्छे पति के लिए। वैसे तो सोमवार के भी ऐसे बोलते थे कि अच्छे पति के लिए, बट ठीक है। फिर मैं जैसे वहाँ पे जाती थी ना मंदिर में, उसमें काफ़ी प्रोसीजर करना पड़ता है। और मैं चीज़ें जब करती हूँ, या तो मैं कोई चीज़ करती नहीं, और करती हूँ तो पूरे नियम के साथ करती हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या करना होता था, जैसे सारा सामान इकट्ठा किया, जो जो मतलब वीरवार के व्रत में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं। अभी जैसे कहते हैं ना कि भोले, हमारे शिव जी भोले तो भोले हैं, एक लोटा जल चढ़ा दो तो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो उसमें तो बस यही होता था कि ठीक है, मंदिर चले गए, जल चढ़ा दिया, खा लिया पी लिया, मतलब कि प्रसाद, बस नॉर्मली, ज़्यादा कुछ नहीं। और वीरवार के व्रत में थोड़ा नियम से करना होता था कि जैसे उसमें ये जैसे सोमवार के व्रत में तो ये चूरमा खा लिया, जो कि गेहूं के आटे से बनता है। बट वीरवार के में क्या होता है, मतलब चने वाला सिस्टम होता है, चना खाना होता है ना, चने, अगर रोटी भी खानी है तो चने वाली, ऐसा सिस्टम होता है मतलब वीरवार के व्रत में। तो मैंने किए स्टार्ट, और काफ़ी प्रोसीजर होता है। जैसे सुबह भी जाते हो मंदिर में तो मतलब केले की पूजा होती है, फिर वहाँ पे बैठ के केले के नीचे कथा भी करनी होती है, कथा पढ़नी होती है, ठीक है। तो जैसे मैं जाती थी ना, तो वहाँ पे भी बच्चे, आंटी और आती थी, तो वहाँ पे वो भी व्रत वगैरह करती थी, तो वो भी पूजा करती थी। तो फिर हम ऐसे करते थे, जैसे मैं बैठ जाती थी केले के नीचे, मैं पढ़ती थी, तो जो एक बहुत प्यारी आंटी आती थी, मतलब वो भी सुन लेती थी कथा जब मैं पढ़ती थी। और ऐसे जिसको सुनना होता है सुन सकता था, बाकी सब फिर आधे होते हैं ना कि वहाँ पे भी ऐसा होता है कि हाँ मैं तो अपनी कथा खुद पढ़ूंगी, खुद करूंगी, तो फिर आधे ऐसे करते थे। बट एक बहुत मस्त आंटी आती थी, या एक दो होती थी अच्छी अच्छी आंटी वहाँ पे, तो क्या करती थी वो, जैसे मैं पढ़ती थी ना तो वो सुनती रहती थी, तो उनका भी उसी के साथ हो जाता था। तो उसमें भी महत्व था कि हाँ कथा पढ़नी चाहिए। तो वो मैंने कंप्लीट किए, उद्यापन भी कराया। तो जैसे मैं आती थी ना, मतलब सही मन से और रेगुलर जा रही थी, तो एक आंटी ने बोला था कि बेटा ये व्रत तो बहुत इफेक्टिव होता है। मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बोला कि ऐसे ऐसे कोई बात थी, उन्होंने बताई कि ऐसे जल्दी शादी हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप तीन ही रखोगे ना, मतलब 3 ही रखोगे तभी आपकी शादी हो जाएगी। मैं कहा अच्छा ऐसा भी है क्या। तो बट मेरे जो मेरी इंट्यूशंस थी, जो मुझे फील होता था कि मतलब पहले रख चुकी हूँ भाई। तो बेसिकली कुछ लोग व्रत रखते हैं कुछ पाने के लिए, मुझे नहीं पता। तभी मैंने व्लॉग में बताया था ना कि उसमें व्हाट इज लाइफ वाले व्लॉग में बताया था कि मैं जानना चाहती थी लाइफ क्या होती है, लाइफ में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये क्यों होता है। तो वो सब इसीलिए था क्योंकि ना, जैसे उस आंटी ने बोला उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था, और ऐसे बहुत चीजें देखी है कि किसी कोई बेटे के लिए कोई रख रहा है कि मुझे बेटा हो जाए, लड़का हो जाए, तो उनका पूरा हो जाता था। और कोई किसी लिए रख रहा है, और तो जैसे उन्होंने, आंटी ने मुझे देखा ना, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा तुम्हारा तो तीसरे व्रत से पहले ही हो जाएगा, मतलब कि जो तुम मांग रही हो। मैं कहा अच्छा। तो
बट जैसा कि मेरे साथ होता है कि जो भगवान मैं जो चाहती हूँ वो नहीं होता, चाहे मैं व्रत कर लूँ, चाहे मैं पूजा पाठ कर लूँ, चाहे मैं कुछ कर लूँ, मेरे साथ वो होता है जो भगवान चाहते हैं, ठीक है। मेरे चाहने से करने से कुछ नहीं होता। तो मैंने किए 16 पूरे। तो मैंने मम्मी को ये बात भी बोली, मैं आंटी तो कह रही थी 3 ही व्रत रखेगी तभी हो जाएगा, इतने श्रद्धा भाव से रख रही है, इतने अच्छे से कर रही है, तो हो जाएगा 3 में ही। पर मेरे 16 पूरे हो चुके थे, उद्यापन भी पूरा हो चुका था, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वहाँ से मैं चीज़ें भी सीख रही थी और बहुत एक अलग एनर्जी मिलती थी, मतलब एक अलग ही काइंड, बहुत एक्सपीरियंस बड़ा मस्त रहता है जब हम फास्ट रखते हैं। तो ऐसा वो 16 वीरवार के भी जहाँ तक मुझे याद है 16 ही रखते हैं, तो वो भी मैंने पूरा करे, बट कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने तो मतलब कृष्णा भक्ति मुझे जब मिली, मैंने बताया था ना उसमें माई लाइफ में कि माई लाइफ नहीं, लाइफ व्हाट इज लाइफ, कि कृष्णा भक्ति मुझे कैसे मिली थी। इसके पीछे बहुत मतलब बहुत अलग तरीके से मुझे कृष्णा भक्ति मिली थी। जैसे कि मैंने बताया कि मैं सोमवार के व्रत रखती थी, तो मैं भगवान शिवा के वो थी बिल्कुल, मतलब एकदम भगवान शिवा के बहुत बहुत क्लोज थी मैं। तो मुझे मतलब बचपन से ही ना, मैंने जब से मैंने कहते हैं ना कि होश संभाला था, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूजा पाठ करने लग गई थी, बट हाँ जब से मैंने होश संभाला था ना, तो भाई मैं शिव पूजा ही करती थी, शिव की भक्ति करती थी। और ओम चैंटिंग होती है ना, ओम ऐसे करके, तो मैं वो भी करती थी। वो मैं बचपन से ही करती थी और सुबह 3 बजे उठ के करती थी, ठीक है। एक्चुअली सुबह 3 बजे उठ के, क्योंकि तब बचपना होता था तो कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं होती थी। सुबह 3 मतलब रात को सो जाते थे, बच्चे होते थे यार, दिमाग में कुछ भी नहीं होता था उस टाइम। तो वो एक बहुत अलग फेज होता है बचपने का भी, और बहुत मस्त लाइफ होती है वो भी। 10th से पहले पहले कोई टेंशन नहीं, कोई जलने वाला नहीं, पता ही नहीं है जलन क्या होती है, गुस्सा क्या होता है, भोलापन होता है बचपन में सिर्फ, कि कोई भी आया पीट के चला गया, कोई भी आया हंसा के चला गया, कोई भी आया रुला के चला गया। मतलब बचपने में कुछ नहीं है कि ठीक है चिल, कुछ हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब उस टाइम मजे से सो जाते थे बचपने में, और 8-9 बजे सो जाते थे और मस्त 3 बजे उठते थे। क्या पता 7 बजे सो गए, 8 बजे सो गए, और मस्त 3 बजे उठ के मैं चैंटिंग करती थी, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ बचपन से एक शिवा अंदर समा रहे थे, मतलब कि लाइक हाँ वो एक एनर्जी थी, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी जो कि अंदर समाए जा रही थी। और फिर जैसे जैसे भगवान ने कहा कि हाँ बेटा इतना भोलापन तो नहीं चलेगा दुनिया में, अभी कुछ सिखाना है तुमको। तो फिर ऐसे जो मैंने बताया कि लाइफ टर्न आउट कैसे हुई, बहुत अजीब फेज आए। पता है क्या है, जिस बंदे को सक्सेस लेने की आदत हो जाए ना और उसे सक्सेस ना मिले, तो वो इंसान बहुत ऐसे हो जाता है, मतलब कि बिल्कुल ताबड़तोड़ सिचुएशन आ जाती है। सक्सेस लेने की आदत थी, मतलब एक टारगेट होता था कि मुझे इतना अचीव करना है, 5th में इतना अचीव किया, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, बहुत सारी चीज़ें होती थी कि मुझे इस कंपटीशन में इतना अचीव करना है, ये पोजीशन लेनी है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। और जहाँ नहीं भी होते थे तो फिर वही बात आ जाती है, बचपना होता था तो उसको इतना फील नहीं करते थे। फील इन द सेंस कि अगर मान लो मुझे फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो, और सेकंड आ जाती थी तो कोई बात नहीं, सेकंड आ गई ना, और इतना फील नहीं करते थे। थोड़े टाइम का होता था कि यार इतनी मेहनत की, फर्स्ट पोजीशन ही आई, सेकंड आ गई, कोई बात नहीं। तो मतलब वो चीज़ चलती रही कि वो 12th तक चली कि जितना चाहिए था उतना अचीव किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे ना, ठीक है, मतलब यार हमारे अंदर तो इतनी कैपेबिलिटी थी, इतना तो हमें मिल ही नहीं रहा। जब वो सारी सिचुएशन आने लगी ना, और फिर जब ग्रेजुएशन के बाद जब जॉब वाले फेज में आए, जब ये हुआ ना कि हाँ अब मुझे जॉब चाहिए, और जॉब भी कौन सी चाहिए भाई, तुम इतने होनहार स्टूडेंट हो, तुम हमेशा से टॉप करते आए हो, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हो तुम, तो तुम्हें जॉब भी फिर तुम हाई फाई ही सोचोगे। तो फिर जब तुम उस कंपटीशन, पहले कंपटीशन कहाँ तक था स्कूल में, वही 50 बच्चे, 60 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बच्चे, और कॉलेज में आते भी चलो 2000 बच्चे हो गए, कोई बात नहीं, वहाँ भी तुमने बेस्ट परफॉर्म कर दिया। जब जैसे जॉब के पड़ाव में आए ना, लाखों के कंपटीशन में तुम घुस चुके हो, और एक से बढ़ के एक कॉम्पिटिटर है,
जब मैं अपने गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स देने जाती थी, मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए, मैंने सारे एग्ज़ाम दिए, ठीक है, उस टाइम पे। तो जो झटका वहाँ पे लगता था ना कि भाई इतना पढ़ के कुछ नहीं मिल रहा, तब वहाँ पे जो भरमरा आ जाता था ना बंदा कि हाँ, मतलब कि तुम 6 महीने पढ़े कुछ नहीं मिला, साल पढ़ा कुछ नहीं मिला, कि हो क्या रहा है भाई। तो मतलब वो एक फेज मेरी लाइफ का ऐसा था। और उस बीच में कोविड आया, ठीक है, उस बीच में कोविड आया, जब मुझे मतलब आई वॉज लाइक मैं शून्य हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं ख़त्म, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, क्या होगा अब, इसे कब तक चलेगा। मतलब बीच में सारी बातें मैंने पिछले व्लॉग्स में सारी शेयर कर रखी हैं। तो जब वो टाइम आया ना, तो मतलब उस टाइम लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब अब हिम्मत ही नहीं बची कि अकेली बंदी इतना झेल रही है, इतना सब कुछ आसपास का भी झेल रही है और खुद की पढ़ाई भी चला रही है और आसपास का भी सब झेल रही है, नेगेटिविटी, गंदगी, ठीक है, एग्जाइटी और सब कुछ। और अब हार गई थी बिल्कुल कि अब क्या करूं, अब कुछ नहीं करने का, अब नहीं होगा मेरे से कुछ भी नहीं। मतलब वो सिचुएशन आ गई थी कि अब ना पढ़ाई होगी, ना घर के काम होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब कृष्णा भक्ति मेरी लाइफ में कैसे एंटर हुई बताऊं। जो शिव भक्त होते हैं ना, वो भक्ति में मतलब इतने भोले होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है समटाइम्स, ठीक है। मतलब वो इतने भोले होते हैं ना कि कोई दूसरा बंदा आएगा ना और बोलेगा भाई मैं भोले का भक्त हूँ, ले सूटा मार तू भी मार ले। तो मतलब भोले के भक्त ऐसे होते हैं। अभी अब ऐसे ही ले लो, लोग उसको बोलते हैं कि वो नशे करता है, नशे करता है। मतलब जो लोग करते हैं ना बहुत सारी चीजें, वो मजे में नहीं करते। लोगों को लगता होगा कि वो मजे में कर रहा है। मैं ये नहीं कहती, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देती कि चीज करो, नहीं ये गलत है, नहीं करनी चाहिए, बट जो करते हैं ना फिर उसको बोल देते हैं। जैसे अभी कोई बोला कि यार मजे मजे में कर रहा है, ठीक है, वो बंदा किस चीज से निकला है ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जो इंसान उस चीज से निकलता है ना वो समझ लेगा सामने वाले को। एक किसी का दर्द समझने के लिए ना उस चीज से निकलना पड़ता है। तो भाई वो बंदा जिस चीज से निकला, वो चीज मैंने देखी है लाइफ में, तो मैं समझ सकती हूँ बंदा क्यों कर रहा है, ठीक है। वो इतना भोला है और ये जेन्युइन बात है। जो भोले का भक्त होता है ना, और कोई दूसरा उसके सामने भोले का भक्त बोलेगा कि मैं भी भोले का भक्त हूँ, और वो बोलेगा ना तू ले ये पी ले, वो पी लेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि ले भाई भोले भी तो पीते थे। हालांकि भोले ये सब नहीं करते थे, भोले भगवान ये सब नहीं करते थे, बट अगर सामने वाला बोल रहा है तू कर ले, वो भी कर लेगा। भोले के भक्त इतने भोले ही होते हैं जेन्युइनली, जो सच में भक्त होते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब भोले की भक्ति ऐसी है। हमारा सर्कल भी था ऐसा कि बच्चे सारी चीजें करते थे और फिर कितना कर लेगा बंदा वो चीजें भी। अभी उसका भी फेस चल रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, उस चीज से भी निकलेगा वो, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा ना उसके साथ, उस चीज से भी निकलेगा। तो इतनी गंदगी में घुस के एक अच्छी उसमें निकलना कैसे आई कृष्णा भक्ति? आई तो एक पर्सन के थ्रू थी मेरे पास कृष्णा भक्ति, ऐसे नहीं आई थी, ठीक है। ये श्रीमद् भगवत गीता पहले मतलब कृष्ण लीला मेरे पास पड़ी हुई थी काफी टाइम से, जो कि मैंने नहीं पढ़ी थी, मैं लेके आई थी बचपन में। मतलब मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानती थी भाई एक टाइम तक, बस मैं शिव जी तक ही सीमित थी, मैं कि शिव जी सब कुछ है, बस वहीं तक मैं सीमित थी, नहीं जानती थी मैं। बहुत सारी स्टोरीज है मेरी। तो कृष्णा भक्ति एक पर्सन के थ्रू आई थी मेरे पास। कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, ये चीज सच में हुई है मेरे साथ। अगर वो व्लॉग देख रहा होगा तो उसे भी पता होगा कि उसके थ्रू मेरे पास ये भक्ति आई थी। देखो, अगर लड़के लड़के की बात करें, करेक्टर से कुछ नहीं होता, ठीक है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कर रहा है, पर ये देखो ना, अगर वो एक लड़की के साथ जेन्युइनली सच्चे तरीके से रह रहा है तो कौन कैसा है, ठीक है।
तो ये जो कृष्णा भक्ति आई थी एक लड़के के थ्रू आई थी, ठीक है। और वो लड़का भी ना, मेरा कुछ नहीं था उसके साथ, मैं उसे मतलब मेरा कोई लिंक नहीं था उससे। वो कैसे आई, उसमें मेरी बहन का हाथ था, ठीक है। मेरी बहन के थ्रू आई, मतलब इनडायरेक्टली मेरी बहन के थ्रू, उस लड़के के थ्रू फिर मेरे पास आई कृष्णा भक्ति। और वो मेरी लाइफ का ऐसा स्टेज चल रहा था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, जिंदगी बिल्कुल थम चुकी थी। तो उससे पहले मुझे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कृष्णा के बारे में नहीं सुना था, सुन रखा था मैंने लॉर्ड कृष्णा के बारे में, उनकी स्टोरीज का भी पता था, सब कुछ पता था। बट एक होता है ना कि डीप डाउन बहुत सारी चीज़ें होती, तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो मतलब जब वो फेज़ मेरी लाइफ में आया, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि तू ये पढ़। मैंने कहा क्या होगा इसको पढ़ने से? तो उसने कहा कि मैं भी मेरी ज़िंदगी में ऐसे फेज़ पे था कि सब खत्म हो गया था, और वो कि मैं मतलब कि एक वो होते नहीं, मरने वाली सिचुएशन आ जाती है कि बस अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, बस अब सब खत्म है, कि अब तो बस स्वाहा करना है ज़िंदगी का। तो वो वाली चीज़ थी ना। तो उसने कहा मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ आई थी, और यूँ तो देखो पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। उसने मुझे ये चीज़ बताई, उसने अपनी लाइफ की ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, उसने अपनी सारी, उसने कुछ झूठ नहीं बोला मेरे को, उसने मुझे सब शेयर कर दिया, ठीक है। उसने मुझे शेयर किया, मुझे नहीं पता मतलब कितने दिन बात हुई होंगी, 5 दिन मुश्किल से या 10 दिन, मुझे इतना याद नहीं, बस इससे ज़्यादा बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। बट उसने उस समय में उसने अपने जीवन की सारी बातें निचोड़ के रख दी मेरे सामने। और फिर उसने कहा कि मैं पहले ऐसा था कि बस अब मतलब मुझे तो टपकना ही था, अब जीने की कोई आस नहीं बची थी, उसने मुझे बोला। तो फिर उसने कहा कि मैंने ये पढ़ा, और फिर मैं दोबारा खड़ा हुआ, और फिर सारी चीज़ें शुरू हुई। मतलब उसने अपनी लाइफ की मुझे एक्सपीरियंस शेयर की। फिर मतलब उस टाइम मैं इतनी लो थी, इतना कुछ फेस करके आई थी कि अब मतलब नहीं था मेरा मन पढ़ने का। फिर मैंने उठाई, मैंने पढ़ी, और पढ़ते ही ना मतलब एकदम चमत्कार, सब चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया बिल्कुल। बस नया जीवन मिल गया मुझे। मतलब एक बार वो था कि उस टाइम मुझे एक नया जीवन मिला था। फिर उस लड़के से तो मेरी दोबारा बात नहीं हुई, और वो भी बच्चा ही था, क्योंकि वो मेरा फ्रेंड नहीं था, काजल का फ्रेंड था, तो वो बच्चा ही था उस बट मैच्योर था, ठीक है। सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लड़के तो साक्षात भगवान का रूप भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये कलयुग है, चरित्र से कुछ नहीं होता, एक सच्चा इंसान सर्वोपरि है, ठीक है। तो उसकी वजह से मुझे ये चीज़ मिली। फिर मतलब होता है ना कि एक चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगे, है ना, कि कुछ तुम बहुत डीप जान रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जहाँ से तुम मतलब एक एक्साइटमेंट, बहुत कुछ नया। तो ऐसे धीरे धीरे जानते जानते बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारा पढ़ा लॉर्ड कृष्णा के बारे में, कृष्ण लीलाएं पढ़ी। एक तो होता है ना देखना, एक होता है सुनना, एक होता है अपने से पढ़ना, तो उसको तुम बहुत डीप डाउन फील करते हो। तो वो चीज़ बहुत पढ़ी मैंने। फिर तब मुझे कहीं ना कहीं जाके एकादशी व्रत के बारे में पता लगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एकादशी व्रत पे। तो मेरे साथ लाइफ में हुआ ना कि ऐसे नहीं कि मैंने मुँह उठा के कुछ भी कर लिया, मुँह उठा के तिलक लगा लिया। हर चीज़ के पीछे कुछ बड़ा ना बड़ा महत्व था और बड़ा ना बड़ा रीज़न था। ये पहन रखी है तुलसी माला मैंने, इसके पीछे भी बहुत बहुत स्टोरीज हैं, कभी शेयर करूँगी अगर आप लोग बोलोगे तो, ठीक है। तो फिर एकादशी का व्रत मैंने, हाँ, एकादशी के व्रत के बारे में पता लगा कि कृष्णा से रिलेटेड होता है। तो फिर भाई बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि मैं फूडी हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत बहुत टफ था कि मैं कैसे रखूँगी, क्योंकि ना एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करना होता। अन्न इन द सेंस रोटी नहीं खानी होती, चावल दाल सब्जी ये सब नहीं खाना होता, ठीक है। और प्याज लहसुन तो खाना ही नहीं होता। तो मेरे लिए बहुत टफ था भाई, बहुत टफ, कि सोचती रही कोई दिन तक कि एक बार ये चीज़, और मेरा ऐसा है कि एक बार कोई चीज़ शुरू कर दी फिर उसमें बहुत आगे तक जाती हूँ, ये नहीं है कि छोड़ दूँ या ऐसे कर दूँ। फिर मैंने सोचा कैसे रखूँगी, तो ऐसे काफ़ी टाइम चलता गया, सोचती रही।
फिर मतलब वही है ना कि जब एक बार कृष्ण भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ लेना, बस फिर तो सब हो जाता है, स्मूथली हो जाता है बिल्कुल। तो ये स्पिरिचुअल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो बहुत बड़ी फूडी हूँ मैं, ठीक है, खुद का खाना पर मतलब इतनी बड़ी फूडी हूँ, खुद चाय बना के, दूसरे की हाथ की चाय पसंद नहीं आएगी, दूसरे की हाथ की रोटी पसंद नहीं आएगी, दूसरे की हाथ की सब्जी पसंद नहीं आएगी, इतनी बड़ी फूडी हूँ मैं। क्योंकि दूसरे के हाथ का तो पानी का गिलास भी पसंद नहीं आता मुझे, खुद पानी लेके पीना, खुद चाय बनाना, ठीक है, अपना खुद सारी चीज़ें करना, वही मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, कुछ बनाना हो, बर्गर बना के खाना हो, पिज़्ज़ा बना के खाना हो, नूडल्स बना के खानी हो, कि खुद बना के खा रही हूँ, तो मुझे बहुत सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इतनी बड़ी फूडी थी मैं। और फिर मेरे लिए कि ऐसे ऐसे नियम कि एकादशी व्रत में ऐसे करना, तो मेरे लिए बहुत टफ था, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सोचती रहती थी। बट फिर जैसे ही मैंने शुरू तो करो, मतलब मेरे पास बहुत ऐसे होता नहीं कि एक बार वो चीज़ आ जाए तो फिर शुरू कर, बहुत कहीं ना कहीं से चीज़ें आती कि स्टार्ट कर। फिर मैंने शुरू किया। उसमें क्या करना होता है कि अन्न तो खाना नहीं होता है, तो सोचती यार क्या खाऊंगी, कैसे रहूँगी, तो फिर वही भगवान पे विश्वास रख, हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि रात को 12 बजे से पहले पहले खा लो। जैसे मान लो कि कल एकादशी है, तो आज क्या करना है, रात को 12 बजे से पहले खा लो जो खाना है, फिर रात को 12 बजे के बाद नहीं खाना होता, ठीक है। फिर सुबह उठना है, सुबह उठ के मतलब 6 बजे से पहले उठ जाओ, उठ के नहा धो के पूजा पाठ करो। और ऐसे मतलब शास्त्रों में लिखा है कि मंगला आरती करनी चाहिए। अगर आपको नहीं करनी आती तो आप फ़ोन में चला के सुन सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। और फिर हाँ, मंगला आरती करने के बाद ऐसे नियम हैं ये सारे, बट मैं वैसे भी बताऊंगी कि पॉजिटिवली अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ, ज़्यादा भक्ति नहीं करते हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जो नियम तो यही है कि उठो, नहाओ धो, मंगला आरती करो, पूजा करो, ठीक है। और जो तुम खा रहे हो वो पहले भोग लगाओ, उसमें तुलसी का पत्ता रख के भोग लगाओ और फिर तुम खाओ, ठीक है। उसको प्रसाद में मिक्स करके फिर सबको खिलाओ, तुम खाओ, मर्जी है तुम्हारी, बट झूठन नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी। पर पहले भोग लगाना है, फिर तुमने खाना है, ठीक है। और खाना क्या है, अन्न तो खाना ही नहीं है इसमें। और सेंधा नमक खा सकते हैं, मीठा खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दही लस्सी, फ्रूट, बस आलू खा सकते हैं, स्वीट पोटैटोज। मतलब गर्मियों की अलग लिस्ट होती है, सर्दियों की अलग लिस्ट होती है। पानी पी सकते हैं खूब सारा। मतलब जो मंथ में 2 बार एकादशी आती है, तो हर एकादशी को ये होता है कि हर एक एकादशी का एक नियम होता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, अभी मॉडर्न जनरेशन है, पहले तो जैसे कैलेंडर होते थे या बड़े लोगों को, बड़े बुजुर्ग जो होते थे उनको पता होता था। तो अभी हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है और हमारे घर में फास्ट भी मैं रखती हूँ और कोई नहीं रखता है। तो ना काजल रखती है ना मम्मी रखती है। तो फिर जैसे फिर मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए थी, तो उसके लिए मुझे ये था कि मैं क्या करूँ। तो मतलब बहुत सारे डिवोटीज़ हैं यूट्यूब पे भी जिनको मैं फॉलो करती हूँ। तो बहुत मतलब भाई बहन बहुत अच्छे मस्त यूट्यूबर हैं जो इस चीज़ के बारे में बहुत बढ़िया नॉलेज देते हैं। तो फिर मैंने, और गुरुदेव भी हैं, मतलब बहुत डिवोटीज़ हैं, उनमें गुरु भी आ गए और भाई बहन भी आ गए। बहुत मस्त वीडियो बनाते हैं, मतलब बताते हैं कि वो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं, देखो। फिर बाकी हमारा है कि हमें कैसे नॉलेज गेन करनी है। तो एक ऐप आती है एकादशी की, ठीक है, उससे तुम्हें रिमाइंडर लगता रहेगा। तो मैंने फ़ोन में वो डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। तो वो 1 दिन पहले ही रिमाइंड करा देती है या 2 दिन पहले कि तैयार रहना, व्रत आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि तैयार तो रहना ही पड़ता है बेसिकली, क्योंकि मे भी हमारा कहीं बाहर जाने का प्लान हो या कुछ हो तो हम वो कैंसिल कर देंगे ताकि हम नियम से पालन कर पाएँ। और जो ऐप होती है ना, उसमें मतलब ये होता है कि टाइम के हिसाब से, जो मैं फॉलो करती हूँ मैं वो बता रही हूँ। बाकी जो लोग गांव में रहते हैं, बड़े बुजुर्ग, उनकी हेल्प अच्छे से कर देते हैं, ठीक है।
बड़े बुजुर्गों को सब पता होता है भाई। मतलब जब तक मेरी नानी थी ना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी, वो मुझे सारा ज्ञान दे देती थी। अभी नानी नहीं है, और जैसे मेरी दादी भी है, उनको भी बहुत नॉलेज है, बट अब हम वहाँ तो रहते नहीं हैं। बट वैसे दादी को नॉलेज है, उन्हें भी, मतलब दादी से भी मम्मी बताती है जो जो दादी को आता था, जो जो मम्मी बताती है कि दादी तेरी दादी ये करती थी, तेरी दादी वो करती थी, तो वो सब भी मैं फॉलो करती हूँ। और जो मेरी मम्मी बताती थी कि तेरी नानी ये फॉलो करती थी, जितना है मतलब लिमिटेड, तो वो भी मैं फॉलो करती हूँ मैक्सिमम। तो जिस टाइम तक मुझे कृष्णा ये ज्ञान मिला उस टाइम तक नानी नहीं थी। तो फिर मैंने क्या करा, फिर वो ऐप भैया ने बताया था कि ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें टाइमिंग बता देते हैं। उसमें मतलब जैसे कि कल थी षटतिला एकादशी थी, ठीक है, माघ मास में। अभी माघ मास चल रहा है, जनवरी फरवरी तक माघ मास चलेगा। तो जनवरी फरवरी में, अभी जनवरी की, हाँ 2 एकादशी चली गई, फरवरी की है, अब 8 फरवरी को आएगी। तो मतलब उसमें ना सारी डिटेल होती है कि हमें जैसे कथा भी सुननी होती है, एकादशी कथा, एकादशी व्रत कथा, मतलब तीन चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि वो यूट्यूब पे भी है और उसकी ऐप भी आती है। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो ऐप में सारी चीज़ें होती है, उसमें ना आपको भरना होता है कि कौन सी जगह से हो, तो उसके हिसाब से फिर उसमें टाइम होता है। जैसे कल जो षटतिला एकादशी थी उसमें फास्ट सुबह 7:16 पे स्टार्ट होना था हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग, और ख़त्म हुआ है आज यानी कि अब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये मेरा मतलब फास्ट ओपन हो चुका है। तो 7:15 पे से शुरू हुआ था कि इस टाइम के बीच में फास्ट ओपन कर लेना, और 10:29 इस टाइम पे फास्ट ओपन कर लेना, वरना फास्ट नहीं लगेगा फिर, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ध्यान से करना होता है ये। सुबह का प्रोसीजर यही रहता है कि फटाफट उठो, मंगला आरती करो, और अन्न ग्रहण नहीं करना होता, शुद्ध सात्विक भोजन करना होता है, ठीक है। और दूध ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, मिर्ची भी ले सकते हैं, ग्रीन वाली, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा ना, जैसे जो नवरात्रे में होता है थोड़ा थोड़ा वैसा है, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। टमाटर खा सकते हैं, और फल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। और जो व्रत का जो फल वाला आटा होता है ना, जैसे कुट्टू का आटा होगा, मतलब मैं तो नहीं खाती, मैं तो बस फल या सामक या साबूदाना ये लेती हूँ। मैं फल ले लिया, दूध ले लिया, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेती, मतलब घर में जो अवेलेबल है, अगर फल है तो फल ले लिया, दूध है तो दूध, दही है तो दही, लस्सी है तो लस्सी, और सामक अवेलेबल है तो सामक ले ली, साबूदाना है तो साबूदाना, मतलब जो फ्रूट या फल जो चीज़ अवेलेबल हो वो ले ली। आटा मैंने अभी तक नहीं ट्राई किया है। तो कुट्टू का आटा होता है, कोई सिंघाड़े का आटा बोलता है, 2-3 आटे और होता है, राजगिरे का आटा होता है, मतलब ऐसे फल वाले आटे हैं, ये खा सकते हैं बंदा रोटी बना के या जो बनाना चाहे। हाँ, तो फिर कैसे हैं कि जिस दिन व्रत है, मान लो कल मेरा व्रत था तो मैंने रात 12 बजे से पहले खा लिया जो खाना था, ठीक है। फिर 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। फिर सुबह डायरेक्ट मैंने मतलब पहले नहा के अपना पूजा करी, और फिर अपना जो पानी पीना है, और मतलब कुछ खाना है तो पहले भोग लगाओ लड्डू को, कृष्णा को, फिर तुम खाओ, ठीक है। और घर में कोई प्रसाद लेना चाहे तो ले सकता है, वरना तुम तो खाओगे, फिर अब दूसरे के भरोसे थोड़ी बैठोगे। तो ये वाली चीज़ थी। फिर उसके बाद मतलब ऐसे चला जाता है पूरा दिन। और फिर 7 बजे से पहले, जैसे शाम आ जाती है, शाम को 7-8 बजे से पहले अगर कुछ खाना चाहो तो खा सकते हो, वरना फिर कुछ नहीं खाना है। मतलब नियम तो यही है, बट अगर आप चाहो तो खा सकते हो, बट वो व्रत से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। पानी पीना है, और फिर मतलब फिर सुबह, फिर मतलब रोटी तो खानी नहीं होती इसमें। फिर हो जाएगी सुबह, फिर सुबह उठो, नहा धो के अपना पूजा करो। तुलसी पूजन का बड़ा महत्व है एकादशी व्रत में, तो नियम से तुलसी पूजन भी करो, ठीक है। धूप लगाओ, दीप लगाओ, ठीक है। अगर मतलब प्रॉपरली एकादशी व्रत का स्पिरिचुअली बात करें तो बहुत नियम से होता है कि भगवान में लीन रहो, भगवान में के प्रति समर्पित रहो, ये होता है, ठीक है। पूजा पाठ करो, चैंटिंग करो, भजन करो, कीर्तन करो, मस्त मतलब मगन हो जाओ कृष्णा में, ये है। हाँ, अगर आप हेल्थ के अकॉर्डिंगली एकादशी व्रत रख रहे हो, पहले स्पिरिचुअल वाला पूरा कर देती हूँ। फिर जैसे अगले दिन क्या करना है, सुबह पूजा पाठ करी, तुलसी पूजन किया, फिर अपना कैसे फास्ट खोलना है। अब मतलब मैक्सिमम 24 घंटे से तुमने कुछ खाया नहीं था, अन्न वगैरह, तो डाइजेशन बहुत मतलब कि हल्का फुल्का पेट हो जाता है बिल्कुल।
तो फिर आपको अगले दिन व्रत कैसे खोलना है, लाइट फूड से व्रत खोलना है। जैसे कि आप खिचड़ी ले सकते हो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा घी डाल के अच्छे से मिक्स करके, ताकि पेट है ना बिल्कुल मतलब दुखे ना। और फिर उसके साथ बाद में थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद खाना चाहो रोटी खा सकते हो। अगर तब भी खाना चाहो तब भी खाओ, वो तुम्हारी कैपेसिटी के ऊपर है। 2 घंटे बाद भी खा सकते हो, 4 घंटे बाद भी खा सकते हो। फिर मतलब तुम्हारा व्रत, अगर एक बार तुमने खिचड़ी खा ली तो तुम्हारा व्रत ओपन हो गया। और ये है कि व्रत ओपन करने से पहले ये है, फटाफट अगर तुम्हारे आसपास कोई ब्राह्मण पंडित है तो वहाँ पे आप जाके दान कर सकते हो। मतलब जो प्रसाद तुमने व्रत खोलने के लिए बनाया है, खिचड़ी हो या खीर हो या हलवा हो, मतलब जो भी है जो तुमने खुद का व्रत ओपन करने के लिए बनाया है, अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो आप वहाँ पे जाके दान करो। ब्राह्मण या पंडित कोई भी हो, उसको दान करो, मंदिर में जाके दान करो और फिर उसको खाओ तो और भी बेस्ट रहता है। बट अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप गाय को खिला सकते हो, वो भी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, भोग लगाओ और अपना प्रसाद ग्रहण करो बस। मतलब इट्स ऑल ऑप्शनल कि क्या करें जब कोई चीज़ है नहीं, तो ये है। और फिर क्या करना है, बस फिर अगले दिन तो फास्ट ओपन ही हो जाता है, बस यही है। अब बाकी टाइमिंग का ध्यान रखना होता है कि कथा सुनो। कथा में ये होता है कि बताते हैं कि फास्ट में यूट्यूब पे मिल जाती है, एक चैनल है वहाँ पे, मतलब हर महीने उनकी कथा और सब कुछ आता है कि कब कैसे व्रत रखना है, क्या विधि है। एक इस्कॉन की तरफ से भी है यूट्यूब पे चैनल, वो भी बताते हैं, मंगला आरती भी मिल जाती है। तो ये तो हो गया कि स्पिरिचुअली कैसे रखना है। और एक नॉन स्पिरिचुअली है कि अगर आपको सिर्फ हेल्थ के लिए एकादशी व्रत रखना है, फिर भी मतलब नॉर्मली पूजा पाठ तो करोगे, बस फिर उसमें ये है कि अनग्रैंड नहीं करना, रहो नॉर्मली, अन्न नहीं खाना है एकादशी को, अगले दिन व्रत खोल लेना है, वो हेल्थ के लिए है। और उसमें कम से कम खाना है, और जो खाना है हेल्दी खाना है, ज़्यादा मसाले ज़्यादा पका हुआ नहीं खाना, मतलब ज़्यादा अनहेल्दी फूड नहीं खाना, घर का ही खाना है जो भी खाना है। तो बेसिकली अब मेरा क्या रहता है कि इस महीने की दोनों एकादशी व्रत रखे मैंने। कल जैसे शक्तिला एकादशी थी तो उसमें तिल खाने का महत्व बताया था, ठीक है। और जैसे हर एकादशी में होता है कि इसमें ये खाना है, इसमें ये खाना है, मतलब व्रत जो आता है उसकी तरफ से भी होता है। बाकी नॉर्मली तो यही होता है कि हाँ अपना फल खाया बस, दूध बस। और चाय मना करते हैं, नहीं पीते, बट बहुत लोग पी भी लेते हैं। तो बस मेन जो होता है वो अन्न का होता है कि इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता। मतलब ये उनके लिए जो व्रत भी नहीं रख रहे हैं ना और हेल्थ से रिलेटेड लेके जा रहे हैं इस चीज़ को, तो उस दिन आप अन्न ग्रहण मत करो, ठीक है। व्रत नहीं रख रहे कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन बस अन्न ग्रहण मत करो। और ये भी नहीं है कि फिर कुछ भी खा लो, नहीं, कुछ नहीं, ऐसे नहीं है। मतलब बस ये है कि अपना नॉर्मली तुम्हारा जो नॉर्मल फूड है, फ्रूट हो गया, दूध दही लस्सी जो भी है, मतलब बस इतना ही। बस फिर अन्न ग्रहण नहीं करना है उस दिन, इस व्रत में ये होता है। और नेक्स्ट डे खोल लो। तो शुरू में मेरे लिए काफ़ी टफ था ये चीज़, बहुत टफ थी। और एक बार तो ऐसा हुआ था, मैंने व्रत रखा हुआ था, मैं काजल के साथ बाहर घूमने चली गई थी, तो मैं बहुत दिक्कत आ गई थी भाई। तो मतलब गलत है, अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अगर व्रत रखा है, स्पिरिचुअली रखा है, व्रत रखा है, तो घर में रहो तो बेस्ट है। अब सब अपना अपना ज्ञान देने आएंगे यहाँ पे। और ना एक चीज़ है कि लड़कियां ना बहुत गलत और गंदे कमेंट करती हैं भाई, बिना जाने समझे। लड़कियां करती हैं, देखो लड़के तो करे चलो कोई बात नहीं भाई, उनकी मेंटलिटी है, लड़का तो क्या से क्या ना सोच ले। अब लड़कियां गंदे गंदे कमेंट करती हैं ना, बहुत गंदे कमेंट करती हैं। और फिर पता क्या होता है, फिर अगर उनको बदले में थोड़ा सा भी बुरा बोल दो ना, उनको सुना दो, फिर उनकी बस उनको आग लग जाती है, भाई कैसा सुना दिया। तो मतलब उसको ये नहीं दिखता कि बहन तू अपने शब्द देख पहले, तू क्या लिख रही है, ठीक है, उसको वो चीज़ नहीं दिख रही है। और फिर उसको कुछ बोल देना, फिर जाके मतलब या तो मेरी बहन के पे कमेंट करेगी या कहीं और कमेंट करेगी, तेरी बहन तो ऐसी है, तेरी बहन तो वैसी है। मतलब भाई पहले तुम्हें अपना नहीं दिखता है, तो एक कलयुग का दौर, अपना नहीं दिख रहा है कि तुम कितना गंदा लिख रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे। मतलब ठीक है व्लॉग देख लिया कोई बात नहीं, आए और मुंह उठा के कुछ भी गंदा सा कमेंट करके चले गए ये। और फिर तुम्हें थोड़ा सा बोल दो ना कि भाई ये, फिर तो मतलब ऐसे हो जाओगे कि बस पता नहीं, पायल तो इतनी बदतमीज है, पायल तो ये है, पायल तो वो है, तू ये है। भाई पहले खुद मतलब
क्या बेवकूफ़ लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? दिख रहा है क्या कहीं पे कि बेवकूफ़ लिखा हुआ हो? मतलब अपना नहीं दिखता है कुछ भी। मुँह उठा के गंदा कमेंट करके चली गई भाई। हाँ, मेरी आईडी है भाई, मेरा यूट्यूब है, मेरा चैनल है, तो कुछ भी लिख देगी। तो खुद तक गंदा कमेंट करके चली जाती है, और फिर अगर थोड़ा सा रिप्लाई कर दो ना, वो भी इज्जत से, तू तो इतनी बदतमीज है, तेरे को तमीज नहीं है, तू ये है, तू वो है। अपना नहीं दिख रहा है भाई कितना गंदा कमेंट करके गई है लड़की, अपना नहीं दिखता है। ठीक है, अपना नहीं दिखेगा बिल्कुल भी कि कितने तमीज से कमेंट करके गई है, क्या करके गई है, क्या नहीं। और सामने से कुछ जवाब दे दे तो हम बदतमीज हो गए। अपनी बदतमीजी नहीं दिख रही, दूसरे की बदतमीजी दिख गई। अभी तो मुझे याद भी नहीं है वो क्या कमेंट थे क्या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मुझे बहुत गंदे से कमेंट में टारगेट करती हैं लड़कियां, बहुत गंदे से, और फिर बदले में चाहती कि मैं उनको प्यार दूं। ठीक है, प्यार कैसे? प्यार दो, प्यार लो। नहीं सुना? पायल तो बदतमीज है, और आगे जाके 10 जगह और कमेंट कर रही है, पायल तो ये है, पायल तो वो है। अरे भाई तेरे को मेरे से चाहिए क्या? मुझे पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मुझे मत सिखाओ, अपना देखो। और कल ही मतलब मैं सो गई थी, मेरे उस पर भी इंस्टाग्राम पे कमेंट आया था एक लड़की का, कहती क्या शादी के बाद ये लड़कियां नहीं कर सकती? भाई मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूँ, ठीक है, और सबकी बॉडी अलग होती है। जो हेड स्टैंड होता है, शीर्षासन जो होता है, ठीक है, उसको प्रेग्नेंट वूमेन नहीं कर सकती। और शादी के बाद भी काफ़ी प्रिकॉशंस होते हैं, मतलब कि हर एक आसन करने के ये होते हैं कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मतलब कि जो शीर्षासन होता है, पहली बात तो खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। और हमारे सर को कि तो एक बार कमर में दिक्कत हो गई थी, और जो शीर्षासन होता है तरीके से करना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी इंजरी हो गई, इधर उधर हो गई ना, इंजरी हो सकती है। तो सबकी बॉडी अलग होती है। तो लड़की कहती क्या क्या शादी के बाद लड़की? अरे भाई शादी के बाद वो बच्चे पैदा करेगी, और बच्चे पैदा करके वो शीर्षासन करेगी, ठीक है। शादी के बाद एक अलग लाइफ होती है, गृहस्थी होती है, वो थोड़ा सा प्राणायाम कर ले वही बहुत है। शीर्षासन तो पता नहीं, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करके कुछ चीजें रख रही थी, तो वो बंदी चढ़ गई। अब क्या करे फिर ऐसी लड़कियों का? अभी जैसे मैंने शीर्षासन किया, अब कोई लड़की को नहीं करना आता, करने लग जाएगी, हाथ तुड़वा के बैठ जाएगी। क्या कहीं भी कमर में चोट लग सकती है, हाथ में लग सकती है, सर में लग सकती है, टांगों पे लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। एक तरीका होता है, चीज को संभल के करना होता है, हर कोई नहीं कर सकता। और एकाग्रता चाहिए होती है योग में। कोई अच्छा आसन कर ले, एडवांस आसन करने के लिए योग में एकाग्रता चाहिए, बढ़िया वाली, ठीक है। अब कोई लड़की कैसे भी कर देगी मुंह उठा के, तो वैसे नहीं चलता है, ठीक है। वो आफ्टर मैरिज, और बहुत सारी लड़कियां तो बिफोर मैरिज भी नहीं कर पाती। मैं यूनिवर्सिटी में थी ना, बहुत सारी लड़कियों से नहीं होता, बहुत कम लड़कियां कर पाती हैं शीर्षासन। जब हम बैठे थे ना, एक बारी पूरी यूनिवर्सिटी बैठी थी वहां पे, जब सबका एक साथ योग होता था, तो गिनती की 2-3 लड़कियां कर पाती थी शीर्षासन विदाउट लाइक वॉल ऐसे। तो सबके मैं खुद नहीं कर पाती थी यार। कितने 4 महीने प्रैक्टिस किया मैंने शीर्षासन की, धीरे 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 धीरे, तब जाके होने लगा है। तो मतलब वो लड़की बेवजह चढ़ गई। तो भाई बहुत सारी चीजें होती है, सबको लेके चलना पड़ता है। ऐसे नहीं कि तुम, अब जो बच्चे एडवांस हो तो कर ही लेंगे, सिंपल सी बात है, उनके लिए तो क्या ही दिक्कत है उनको। और ये तो सबको पता है कि शादी के बाद बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। डॉक्टर भी बताते हैं कि ये नहीं करना होता, वो नहीं करना होता। जैसे पीरियड्स में नहीं करते हैं योगा, नहीं करते उस टाइम पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। बट कुछ लोगों को तो ना फंसे में टांग डालनी होती है, स्पेशली कुछ लड़कियों को। और उम्र भी देखी जाती है, ठीक है। कोई कोई 15 साल की उम्र में कर लेता है योग अच्छे से, कोई कोई नहीं कर पाता, कोई कोई 15 की भी नहीं कर पाता, कोई कोई 40 की उम्र में बहुत अच्छा योग कर लेता है। वो डिपेंड करता है बंदे तो पर्सन टू पर्सन, ठीक है। और सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, मेंटल हेल्थ पे भी डिपेंड करता है, हर चीज पे डिपेंड करता है। बेवजह आएंगे, गलत कमेंट करेंगी, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, अपने आप को पता नहीं कहाँ की वो समझेंगी, और दूसरे को समझेंगी बेवकूफ। बस यहाँ लिखा हो बेवकूफ, दूसरे को समझेंगी बेवकूफ, और आएंगी और ठोक के गलत कमेंट करके चली जाएंगी। खुद का नहीं दिखता है क्या नहीं है, दूसरे को समझते हैं बेवकूफ बस। तो ये था एकादशी व्रत के बारे में। और उसकी लड़कियां बहुत गलत कमेंट करती हैं भाई,
और एक तू साबित क्या करना चाहती है तू, अरे भाई मेरी मर्जी, मेरा चैनल। एक लड़की बोलती कि तू ये मत पोस्ट किया कर। भाई मेरी मर्जी, अब मैं दूसरों के अकॉर्डिंग तो नहीं चलूंगी ना। मेरा चैनल चाहे मैं बंद कर दूं या मैं चलाऊं या मैं कुछ डालूं, वो मेरी मर्जी है ना। ठीक है, अब तुम खुद से बताओ कि कोई तुम्हें आके बोले कि तू ऐसे ये काम मत कर, तू वो कर। तो एवरीथिंग मैटर्स, सब चीज मैटर करती है ना। जैसा हालात से निकल रहा होगा बंदा, तभी तो। अब मैं डेली व्लॉगिंग करती थी वहां यूनिवर्सिटी में, कितने व्यूज आते थे, कौन देखता था? कौन देखता था भाई? डेली व्लॉगिंग कर तो रही थी। कितने तुम लोगों ने 1 करोड़ व्यूज दे दिए क्या उस पे? 100 200 व्यूज आते थे उस टाइम पे भी। तो जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है, अपनी मर्जी से करूंगी ना, कि तब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे डेली व्लॉगिंग करनी है तो मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे ये चीज डालनी है तो मैं वो चीज डालूंगी। मेरा मन है ना, मेरा दिमाग है ना, मेरी जिंदगी में जो चल रहा है, जिस चीज से मैं निकल रही हूँ मैं वो डालूंगी ना। और प्रूफ मुझे कुछ नहीं करना। क्या प्रूफ करना है मेरे को? भगवान बैठे हैं संभालते रहेंगे, जिन्होंने जो करना है भाई, अपने बस की नहीं है। मुझे कुछ करना होता तो मैं ठाके दे देती, उसकी कंप्लेन ही ना कर देती, कटवा देती उसकी, सर पीसता रहता चक्की जेल में। अब मुझे कुछ करना ही ना, मुझे पहले भी नहीं करना। बस मैं तो चीज़ें रखती हूँ कि समाज में कैसी कैसी चीज़ें होती है। बहुत सारी लड़कियां अवेयर नहीं होती, और वैसे भी ये चीज़ अवेयरनेस वाली तो 1% लगा लो थी या नहीं थी, बट सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं फेमस थी, इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। पॉपुलैरिटी इंसान को बहुत भारी पड़ती है भाई, पॉपुलर हो के देख लो एक बार, पता लग जाएगा। सो ये थोड़ी जो बातें थी उनके लिए थी, जो लड़कियां गंदे कमेंट करती हैं और फिर क्या कहते हैं उसको, फिर सिंपैथी लेती हैं कि हाँ हम तो शरीफ हैं, पायल बदतमीजी करती है, अपनी चीज़ें नहीं दिखती हैं। ये उनके लिए था। और व्रत रखो जिसे रखना है, कोई फोर्स नहीं है। सो ये जस्ट एक हाँ, और ये भी है, फिर कुछ लड़कियां पूछेंगी कि पीरियड्स में रख सकते हैं। ऐसे बताया जाता है कि व्रत रख सकते हैं पीरियड्स में, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन पूजा नहीं करनी है। ठीक है, पूजा पाठ नहीं करनी है, मंदिर नहीं जाना है, घर बैठो आराम से अपना काम करो। पूजा पाठ नहीं करनी, मूर्ति को नहीं टच करना, पूजा विग्रह को नहीं टच करना। बस अपना व्रत रखो, मतलब जो व्रत का नियम है बस वो पालन करो। खाने पीने का पालन करो बस, कि व्रत में ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो मत खाओ पियो बस। और ऐसे सबके लिए भी नहीं, हेल्थ से रिलेटेड भी है। अगर जिसकी हेल्थ में ज़्यादा दिक्कत है तो अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग रहे। अगर लग रहा है मुझे खाने की नीड है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ बस। और एक निर्जला एकादशी भी आती है, उसमें पानी भी नहीं पीना होता है, तो वो भी बहुत टफ होती है। तो अभी तो मैंने ये स्पिरिचुअलिटी में ये फेज अचीव कर लिया है कि मैं रख लेती हूँ व्रत। इतना दर्द है अंदर की, व्रत रख लेती हूँ मैं। या तो मुझे दिक्कत नहीं आती है, अपना आराम से रख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है, रह लेती हूँ। हाँ मतलब ऐसा नहीं होता पूरा दिन भूख नहीं लगती है, 1-2 बारी भूख लगती है, तो उस टाइम फिर जो व्रत का खाना होता है वो खा लेती हूँ, बस रख लेती हूँ मैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कल षटतिला एकादशी का व्रत रखा था, तो बहुत अच्छे से हो गया था मेरा। और उससे पहले 10 जनवरी को थी पुत्रदा एकादशी। तो हर व्रत का अपना महत्व होता है। तो जो मैरिड वुमेन है वो पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं। ठीक है, तो हर व्रत का अपना महत्व है। और मतलब कि हर व्रत का है, कुछ व्रत का ये महत्व होता है एकादशी में ही, क्योंकि महीने में 2 बार आती है ना, तो हर व्रत का महत्व होता है। तो जैसे कुछ व्रत का ये महत्व होता है कि तुम्हारे सारे पाप कर्म कट जाते हैं। तो अभी मैं अपनी डेली लाइफ में मैंने मतलब नॉन वेज तो मैं खाती नहीं, और वेजिटेरियन में भी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं खाती जो मतलब तामसिक भोजन नहीं खाती मैं, क्योंकि पहले ही मैं बहुत क्रोध ही लड़की हूँ। क्रोध आ जाता है मुझे बहुत ज़्यादा।
ठीक है। बहुत पित्त बढ़ जाता है मेरा, क्रोध मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। तो सबसे बड़ा दुश्मन अभी मेरा क्रोध ही है, जिस पे मुझे कंट्रोल करना है, काबू करना है। मेरी जीवन की पहली लड़ाई है कि मुझे अपने क्रोध से लड़ना है, ठीक है। इस पे मुझे काबू करना है। तो सबसे पहली अचीवमेंट तो मेरी यही है कि खुद को शांत रखूं। बट मुझे ऐसे नहीं आता कि मैं ऐसे आ जाए, लोग मुझे टारगेट करते हैं ना, तब मुझे आता है कि टारगेट करे या कुछ उल्टा सीधा बोले या गलत बोले, ऐसा ऐसा प्रवचन या ऐसे वचन मेरे लिए बोले जो मेरे लिए वो मतलब वो वचन असत्य हैं, झूठे हैं, ठीक है। एलिगेशंस आज के टाइम में उनको हम बोल सकते हैं। जो जब मेरे पे ये चीज़ें आती है ना, तब थोड़ा मुझे क्रोध आ जाता है बस। अदरवाइज मैं बहुत शांत हूँ, बहुत शांत रहती हूँ, नो दिक्कत। तो कुछ व्रत का महत्व ये भी होता है कि पाप तुमने कुछ किए हो तो पाप कट जाते हैं, ठीक है। तो शास्त्रों में 2 तरह का महत्व है, मतलब पाप काटने के लिए भी है कि व्रत रखो पाप कट जाएंगे, और हेल्थ के लिए भी है कि हेल्थ अच्छी रहती है, कभी कभी अन्न का त्याग भी कर देना चाहिए, इसलिए। तो ठीक है गाइज, आई होप अब लोग अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करेंगे। बाकी व्रत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सेंधा नमक खाना है, सफ़ेद नमक नहीं खाना, मीठा खाना है, ड्राई फ्रूट खा सकते हो, गर्मी है तो भिगो के खा लो, शूट करते हैं तो खा लो वरना मत खाओ। मतलब वो तुम्हें पता है भी तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस ये है उसमें अन्न नहीं खाना होता, लाइक दाल चावल रोटी सब्जी ये सब नहीं खाना। अपना फल खाओ, दूध पियो, और बस फल और दूध का ही होता है। सामक होगी, सामक भी फल होता है। अब देख लो फल में जो जो आता है फल खाओ, बस ये है। और जैसे अगर वीरवार वाले दिन अगर वीरवार, सो गाइज वीरवार को अगर आ रहा है एकादशी का व्रत, तो वीरवार को आ रहा है तो फिर बनाना नहीं खाना होता, केला नहीं खाना है। सो अगर वीरवार को तो केला नहीं खाना, अगर वीरवार को नहीं आ रहा है, मतलब वीरवार को छोड़ के शुक्रवार को आ रहा है या किसी भी दिन आ रहा है, तो आप केला खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, ठीक है। पुरुषार्थ का पालन करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, तो मस्त फास्ट हो जाएगा, नो दिक्कत। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कि अन्न जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अन्न नहीं खाना होता। और अगर वीरवार के दिन है तो बनाना नहीं खाना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और फ्रूट खाने हैं, मसाले नहीं खाने, मसाले लाइक लाल मिर्च होगी, सफ़ेद नमक हो गया, हल्दी होगी, ये सब नहीं खाना। ज़ीरा खा सकते हैं, और टमाटर खा सकते हैं, हरी मिर्ची खा सकते हैं। तो वो तो लिस्ट मिल जाती है, जैसे कि मैंने बताया 2 चैनल हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ आप सर्च करोगे ना कि जो मतलब कि मान लो कल शर्तिला एकादशी थी, तो उसको सर्च करोगे ना यूट्यूब पे कि उसकी कथा, तो उसके बारे में सब आ जाएगा। फिर उससे मतलब वहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना, और व्रत की विधि क्या है। कथा सुन मतलब हर व्रत के पीछे एक कथा है, तो वो सुनो, उसको फॉलो करो। तो मेन यही है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वही है, फल खाने हैं बस, अन्न नहीं खाना होता है इस दिन। अगले दिन अगर खिचड़ी या खीर से व्रत को खोलो तो बेस्ट है, ठीक है। अगर आप दूध से आपको दिक्कत है तो आप खिचड़ी से व्रत को खोलो, अगर दूध से कोई दिक्कत नहीं है तो खीर खाओ, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले भोग लगाओ, और दान कर सकते हो तो इस दिन दान करो, नहीं कर सकते हो तो फिर एट द एंड जब उद्यापन करोगे, एट द एंड कभी आगे जाके कभी भी जब तुम्हें लग रहा है कि बस अब हो गया मुझे और नहीं रखने, तो फिर आप उद्यापन करोगे, तब बहुत सारा दान कर सकते हो। तो दान करने का ये है, मैं तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप अपने बड़े बुजुर्ग उनसे पूछो, वो बताएंगे कि कितना दान करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना दान करना है, ये चीज़ है। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और व्लॉग एंड करने से पहले एक चीज़ बताऊंगी कि पता है कोई बेवकूफ़ नहीं होता है, या किसी के यहाँ
सीन ही लिखा होता है, ठीक है। सबको सब मतलब मैक्सिमम लोगों को सब समझ आता है। बस ये होता है ना, कुछ लोग दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत भोले होते हैं, तो वो नहीं चाहते होते हैं कि कभी वो किसी के साथ गलत करे। वो बहुत न्यूट्रली जेन्युइनली किसी भी रिश्ते में रहते हैं, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे यारी दोस्ती का हो, चाहे GF BF का हो, या वट एवर, हस्बैंड वाइफ, एनी काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेम, अगर हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम है तो वो ज़रूरी नहीं है वो एक भाई के प्रति भी प्रेम हो सकता है, वो एक बहन के प्रति भी प्रेम हो सकता है, ठीक है। प्रेम का मतलब सिर्फ काम वासना नहीं है, ठीक है। प्रेम का मतलब जो करे वो समझे। अब जिसको नहीं पता वो क्या ही समझेगा। काम वासना प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है कि जो राधा ने कृष्णा से किया, जो राम ने सीता से किया, वो प्रेम है। वो प्रेम नहीं है जो काम वासना को प्रेम नहीं कहते। तो प्रेम भाई बहन से हो सकता है, माँ से हो सकता है, बाप से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। और जो प्रेम भाई बहन से होता है वो दोस्तों से भी हो सकता है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे काम वासना हो। तो कई बार लोग इतने भोले होते हैं, दिल के इतने साफ होते हैं कि बस वो बढ़ते चले जाते हैं, वो नहीं घुसते, कि वो दिमाग नहीं लगाते रिश्तों में। जो दिल से रहते हैं ना वो हार तो जाते हैं, वो इस ज़िंदगी के पड़ाव में तो हार जाते हैं, बट वो जहाँ उनको आखिरी रास्ता है ना, जब भगवान के घर जाना है, वहाँ वो जीत जाते हैं, ठीक है। और दिमाग वाले यहाँ जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर जाके भगवान को जब जवाब देना होगा वो वहाँ पे हार जाएंगे। बस मैं इतना बोलूँगी। सो हरे कृष्णा एवरीवन। और बहुत कुछ शेयर करूँगी बाद में। सो अंटिल बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अच्छे कमेंट करना भाई, नेगेटिव करोगे, मुझे छेड़ोगे, फिर मैं अभी तो कुछ बोलती हूँ ना, फिर तंग होते हैं सारे।